अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरतुर रहमान। तिलावत होगी, आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। कौन सी सूरा हम पढ़ रहे हैं जान आंटी? अर्रहमान। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान। उसकी मेहरबानियां हमें वो याद दिला रहा है, गिना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा मास्टरपीस हमारे हाथों में है ये कुरान। और हम इंसान हैं, हम जिंदा है। हमारे लिए गाइडेंस की बुक अल्लाह ने नाजिल फरमा दी अपनी रहमत के साथ, और हमें बात करना भी सिखा दिया, बयान करना सिखा दिया। सो you are the creation of the best creator. Your Lord is the best creator. You are the best creation. He has revealed, gifted you with the masterpiece, the best book, Quran, and He's given you the best ability to speak, to converse, to express your feelings. अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है
फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस सूरा में हमें क्या हुक्म दिया, अभी तक क्या हुक्म मिला है हमको, क्या ना करो और क्या करो। बताओ जल्दी, आयत 8 में क्या ना करो फरमाया अल्लाह ने। हद से ज्यादा मत बढ़ो, ज्यादती मत करो। वेरी नाइस। डू नॉट ट्रांसग्रेस। आयत 8 में फरमाया अल्लाह ततगौ फिल मीजान, कि नहीं तुम हद से आगे बढ़ो तराजू में, मीजान में। अल्लाह का ये दुनिया का बैलेंस है, इस बैलेंस को खराब ना करो। तो डोंट पहले आ गया, खराब मत करो पहले आ गया। उसके बाद आयत 9 में क्या हुक्म आया, व अकीमुल वजना, और तुम कायम करो वजन को। कैसे, बिल्किस्त, इंसाफ के साथ, विथ ओपन जस्टिस, खुले आम इंसाफ करो। तो हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है ना, अल्लाह ने फरमाया खुले आम क्या करो, इंसाफ से काम लो। और हमारे यहाँ खुलेआम क्या होता है, उसका ऑपोजिट। क्या करते हैं हम लोग ना खुलेआम, इंसाफी। ना इंसाफी, जुल्म, खुलेआम। और पता भी नहीं कि जुल्म कर रहे हैं, पता भी नहीं कि किसी का हक मार रहे हैं। और क्या अल्लाह ने फरमाया, वला तुखसिरुल मीजान, नहीं तुम कमी करो इस मीजान में, जिसका हक है उसे बराबर दो। तो हम लोग कहते हैं कि बराबर है ना, मैंने तो 1 किलो एप्पल खरीदी और 1 किलो एप्पल के पैसे दे दी। अब उसने 1 किलो मुझे मेजर करके दिया, तो मैं तो कोई गलत काम नहीं करती, है ना। लेकिन हमें बारीकी से चेक करना है अपने हर अमल को, और हर अमल को तराजू में तोलना है। आसान है ये काम कि हर अमल तराजू में तोल मोल के करूं? इज इट इजी, टेल मी। बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत हम मुश्किल कोशिश है। कर रहे हैं। हाँ, तो इसको आसान कैसे करें, है हमारे पास एक आसान रास्ता। बताएगा कोई मुझे 1 वर्ड में आंसर? अभी चांद आंटी ने कहा बहुत मुश्किल है, हम लोग भी, आप लोग भी सब मानते हो ना कि मुश्किल है, कि मैं हर जबान से निकला हुआ लफ्ज तोल मोल के बोलूं। नॉट इजी। हर ट्रांजैक्शन नॉट इजी। लेकिन एक आसान रास्ता है, वो क्या है, कोई बताएगा मुझे? मैं कोशिश करती हूँ। हमारा जमीर, हमारे अंदर की हमारा आवाज। जमीर। अच्छा, वेल ट्राइड खदीजा। और कोई जवाब? तकवा। तकवा। ओके, हसीना। हर काम ये सोच के करूं कि इससे अल्लाह राजी होंगे या नहीं। ओके, ओके, गुड। आप सबका आंसर मोर और लेस सही है, लेकिन अभी किसी ने कहा कि जमीर, तो जमीर का भी तो लेवल होता है ना, जमीर का भी लेवल होता है। अभी वो चोर जो चोरी करता है ना, उसका भी जमीर है, लेकिन वो उसके जमीर का लेवल अलग है। अभी चांद आंटी ने कहा तकवा, तो तकवा के भी अलग अलग लेवल्स है। किसी का लो लेवल है, किसी का मीडियम है, किसी का हाई है। और हसीना ने क्या कहा, कि हर काम ये सोच के करूं कि अल्लाह मुझसे राजी होगा या नहीं होगा। तो इसमें भी तो मुश्किल है ना भाई। तो इसका एक सिंपल सल्यूशन जो मुझे नजर आता है, वो ये है कि हर काम में सुन्नत तरीके से करूं। मैं ये देखूं कि इस काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया था, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये बात कैसे की थी, यहाँ पे कैसे डील किया था। तो हमारी इबादत भी और हमारी जिंदगी के दूसरे मामलात भी, ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अवर लाइफ, वो कितने हद तक आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमें बस उन्हीं को फॉलो करना है, कॉपी करना है। अभी बताइए, अब मुश्किल लग रहा है यार, आसान? अभी भी मुश्किल लगेगा,
क्योंकि हमको क्या पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था ऐसे मौके पर। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़नी पड़ेगी, सीरत पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तब हम उनको बारीकी से फॉलो कर सकेंगे। और बाकी अल्लाह ने कुरान में हमको गाइड भी कर दिया है, तो हम इसे पढ़े, सुने, सुनाए, इसके गहराई में जाए, तो फिर हमारे लिए अमल करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट, चलो। कल हमने एक बात किए थे कि इंसाफ इज नॉट इक्वालिटी, इंसाफ, जस्टिस इज नॉट इक्वालिटी। तो फिर क्या है ये अदल? अदल की एक डेफिनेशन लिखे थे आप लोगों ने, क्या थी? मैं बोलूं, जी, इंसाफ और अदल से काम लो नहीं। सबसे पहले मुझ पे मेरी ही हक है। टू डू अदल यू हैव टू बी तंदुरुस्त। ओके, लेकिन एक डेफिनेशन लिखवाई थी, याद है अदल की डेफिनेशन? किसी को याद है? रजिया, आप पढ़ेंगी रजिया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, हर काम वालेकुम सलाम। हर साहिबे हक को पूरा पूरा देना। हाँ, हर साहिबे हक को उसका हक पूरा पूरा देना। साहिबे हक का मतलब क्या आता है? वन हु डिजर्व्स, जो जो कोई जो डिजर्व करता है, उसे उसके पूरे राइट्स हमें देने। अब क्या है ये राइट्स? राइट्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों भी है ना, हक भी है और फर्ज भी है। तो पहले मुझे क्या करना है? अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज Baji, पूरे we करने। didn't hear anything. It went blank. ओ, क्यों ऐसे? अभी आ रही आवाज? हाँ, हम लोग को कैन थ्रू यू? आउट आ रही है आपकी। देयर वाज नो ग्लिच, राइट? सना, सना आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा। चांद आंटी कैन हियर कंप्लीटली, ओके। हाँ, तो यस, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो पहले है ना हम अपना फर्ज पहले पूरा अदा करें, और फिर हम ये देखें कि मेरा हक कोई अदा कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने लगूंगी, तो बराबर मैं हर एक का हक भी अदा करने लगूंगी इंशाअल्लाह। अभी मेरे हक का क्या? तो हमने तो क्या सीखा है कि हक छोड़ना सीखो। जितना किसी ने मेरा हक अदा कर दिया तो उसका शुक्र अदा कर दो, और नहीं किया तो माफ कर दो, जाने दो। अल्लाह जो है वो मुझे इसका अजर देगा इंशाल्लाह। राइट, अगर हर एक ऐसा सोचने लगे, तो फिर ये दुनिया में कोई झगड़ा होवे, कोई फसाद होवे? हो सकता है, कोई चांसेस है? नहीं। कितनी अच्छी ये दुनिया हो जाए हमारी। किसी ने कल पूछा था मुझसे कि ये अदल इंसाफ का और कोई आप एग्जाम्पल दीजिए समझने के लिए। तो आप ये सोचिए, हम लोग सब रोटी बनाते हैं, वी ऑल फीमेल्स ना, कभी ना कभी हमने रोटी बनाए हैं। रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। अभी आटे में क्या आप आटा और उसमें नमक बराबर बराबर लेते हो, इक्वल पोर्शन में? नहीं। तो फिर वो रोटी क्या बन जाएगी आपकी? खा पाओगे? नहीं। नहीं। तो आप देखिए कि ये है अदल, ये है अदल, कि कहाँ पर आटा कितना हो और उसमें नमक की क्वांटिटी कितनी हो, ये अदल है। अगर हम इक्वल इक्वल कर देंगे तो ये तो जुल्म हो जाएगा, सबका बीपी हाई हो जाएगा, कोई खा भी नहीं पाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अदल? अदल इज नॉट इक्वालिटी। चले, ये रोटी का सबको समझ आ जाएगा अच्छे से। और अगर हम इसे बैलेंस नहीं करते हैं तो फिर सारी बीमारियां हमारी शुरू हो जाती है, जब जहां हम
उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा कोई भी चीज का इसराफ करने लगते हैं, तो फिर वो हमारे लिए मुसीबत, तकलीफ की वजह बन जाती। ओके। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत 10 में क्या फरमाया, और ये जमीन इसको बिछा दी हमने हर लिविंग बीइंग के लिए। ये हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको इस एंगल से पढ़ेंगे कि ये जमीन अल्लाह ने हर एक के लिए बनाई है। तो इस जमीन में जितनी भी चीजें हैं, नेमतें हैं, खाना पानी, ऑक्सीजन, लैंड, ऑल द रिसोर्सेस, इन सब पर क्या सिर्फ मेरा ही हक है? क्या ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है? नहीं। तो इस पर सबका हक है। अभी सबका हक भी बराबर भी नहीं है ना? अमीर कहेगा कि मैंने पैसे खरीद कर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसने जितनी खरीदी है उसका हक उस पर है। लेकिन जो फ्री रिसोर्सेस है, जैसे सनलाइट है, ऑक्सीजन है, पानी है, ये तो सबके लिए कॉमन है, इक्वल है। इसके अलावा मुझे जो कुछ अल्लाह की तरफ से ये नेमतें मिल रही है, तो मुझे हर वक्त यह ख्याल हो कि अल्लाह ने इसे सबके लिए बनाया है। अगर मेरे पास ज्यादा दिया है अल्लाह ने, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है। अभी हम राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहे थे। सो इट इज माई ड्यूटी कि मैं इसमें से क्या करूं, शेयर करूं उनके साथ जिसके पास नहीं है। तो फिर ये दुनिया कैसी दुनिया बन जाए? खूबसूरत दुनिया बन जाए, जिसमें कोई जुल्म ना हो, जिसमें कोई ज्यादती ना हो। हम्म, इंशाल्लाह। लेकिन हम तो इस जमीन को ही खराब करने पे तुले हुए हैं। इतना पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इतना फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में इंजेक्ट किया जाता है, केमिकल्स, हद से ज्यादा केमिकल्स यूज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इंसान की लालच है। मुझे और चाहिए, मुझे और कमाना है, और कमाना है। और इसकी वजह से पूरी जमीन, द लैंड, द सॉइल इज गेटिंग barren, corrupted, full of chemicals। हमने प्लास्टिक बना के एक इतना बड़ा हैजार्ड क्रिएट कर दिया इस जमीन में, और बीमारियां, कैंसर फैल रहा है। ये सारी धोखेबाजियां। Even if you go and buy medicines today, most of the medicines are also fake। फ्रूट्स, आप सोचते हो कि फ्रूट तो अच्छी गिजा है, हमने कल पढ़े फाकिहा, तो फ्रूट्स पे भी इतना केमिकल्स इंजेक्टेड, स्प्रेड, कि वो भी हमारे लिए बीमारियों का बायस बन रहा है। अल्लाहू अकबर। तो हमने पूरा बैलेंस जमीन का डिस्टर्ब तो किया हुआ है। पहाड़ काट काट कर बिल्डिंग्स बना दी, फॉरेस्ट काट काट कर बिल्डिंग्स बना दी, कंक्रीट जंगल बढ़ा दिया। तो क्या हम अदल और इंसाफ कर रहे हैं? फिर आप और मैं कहेंगे कि मैंने थोड़ी किया। मैंने तो नहीं किया। लेकिन देखिए, अगर हम प्लास्टिक आइटम्स खरीदना बंद कर दे, धीरे धीरे धीरे, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो प्लास्टिक बनना कम हो जाएगा। अगर हम कंक्रीट जंगल्स जो बन रहे हैं इसके खिलाफ कभी आवाज तो उठाए कि ये क्यों सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, ये क्यों सारे फॉरेस्ट हटा दिए जा रहे हैं। कभी तो आवाज उठाए, कभी हमें दर्द तो महसूस हो। क्योंकि क्या फरमाया, हदीस का मफहूम क्या है कि अगर आपने जुल्म नहीं भी किया है, लेकिन आप जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते, आपको वो गुनाह गुनाह भी नहीं लगता, तो फिर आप उस गुनाह में क्या हो? एक तरह से आप उस गुनाह में शामिल हो, एक्टिवली या पैसिवली। भले पैसिवली, लेकिन आप भी उस गुनाह में शामिल हो जाते हो।
और इसका जिक्र कुरान में है। आज जो एक्टिविस्ट दुनिया में एक्टिविस्ट इन चीजों के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना, उसकी आवाज अल्लाह ने कुरान में ऑलरेडी उठा चुके, बट हमें पता ही नहीं। हम कुरान में से सिर्फ क्या लेते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़नी है, रमजान आएगा तो रोजे रख लेने हैं, जक़ात जैसी तैसी दे देनी है, और एक बार हज कर लिया तो हम तो हो गए पक्के मुसलमान। अब इन चीजों पे कौन गौर करेगा? ये जो पूरा मीजान हमने खराब करके रखा है, isn't it? Is it relevant या मैं सही बातें कर रही हूँ? What do you all feel? It's very relevant. या आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं, इधर जिक्र है सब चीज का। है ना? ये जो वर्ड्स आ गए, मीजान कितनी बार आया देखो आप, एक बार नहीं आया। आप देखोगे अगर मीजान कितनी बार आया, आयत नंबर 7 में आया, आयत नंबर 8 में आया, आयत नंबर 9 में आया, 3 बार जिक्र आया मीजान का। और एक मीजान हम समझते हैं जिसको हमने देखा भी नहीं है, वो हमारा बाकी है, जिसमें हमारा हिसाब किताब होगा। और अगर दुनिया में हमने ऐसी जिंदगी आंख बंद करके गुजारी तो फिर उस मीजान में क्या जाएगा? ठीक है, चले, देन वी विल मूव अहेड। आयत 11। आप लोग बोलोगे हमेशा है ना पीछे जाती है हमारी टीचर, आगे बढ़ने के बजाय हमेशा पीछे जाती है और आयतें आगे बढ़ती नहीं है। बट आई डोंट नो, इन सूरतों में इतनी गहराइयां हैं कि हम बस सिर्फ भाग नहीं सकते है ना, जब तक उन पॉइंट्स को हम टच ना करें। और स्पेशली आई ऑल्सो लिसन टू ब्रदर नौमान अली खान, और बहुत गहराई से वो इन सारे टॉपिक्स को टच करते हैं। सो आई ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। तो फिर मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं वो सारी बातें, ताकि हम जाग जाए जुल्म के खिलाफ। चले, देन आयत 11 में अल्लाह ताला ने ब्यूटीफुल फ्रूट्स की बात की। फीहा फाकिहतुन, इस जमीन में फ्रूट्स है, हर एक के लिए है, खुश करने वाले फ्रूट्स। जिन फ्रूट्स को देखकर हमें खुशी मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस बढ़ जाती है फ्रूट्स को देखकर। और स्पेशली कौन से फ्रूट की बात हुई थी? वन्नख्लु जातुल अकमाम। कौन से फ्रूट्स की खजूर। बात हुई थी? खजूर। 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 और वो खजूर कैसे होते हैं, हमने क्या आप देखे थे? मल्टीपर्पज, फ्रॉम सिंस इट इज ड्राई टिल इट पकोस, और उसका छिलका तक। हाँ, जहाँ वो कच्चा होता है वहां से लेके पकने तक के, और फिर वो ड्राई होके खारिक बन जाती है। और ये एक ऐसा फ्रूट है जो इतने सालों तक भी खराब नहीं होता, इट कैन बी प्रिजर्व्ड। और अकमाम वर्ड आया था, अकमाम, जातुल अकमाम का मतलब है गिलाफ में, कवर किया हुआ। तो एक गिफ्ट है ना, अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट रैप करके दिया हुआ है। और इसका कवर भी एडिबल है, खा सकते हैं हम लोग। हम्म अच्छा, हम लोग भी तो बहुत सारी चीजें कभी गिफ्ट करते हैं किसी को, गिफ्ट आइटम्स, तो उनको गिफ्ट रैप करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और वो गिफ्ट रैप जो होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है ना चांद आंटी, लेकिन किससे बना होता है हमारा गिफ्ट रैप? विच मटेरियल? पेपर। पेपर। पेपर और प्लास्टिक। प्लास्टिक। पेपर और प्लास्टिक। और हम क्या करते हैं, हम समझते हैं मैंने किसी को गिफ्ट दिया, लेकिन आपने साथ में जुल्म कर दिया इस जमीन के साथ। कहाँ है अदल, कहाँ है इंसाफ, कहाँ है मीजान? ये है इंसान। और अल्लाह ताला ने कवर किया है, तो ऐसे कवर किया है खजूर को कि उसका जो छिलका है वो भी आप खा सकते हो। अच्छा, छिलका उतारना चाहो तो वो छिलका जमीन में अगर जाता है कचरा, तो वो कचरा भी जमीन के लिए
खाना बन जाता है, उसकी गिजा, द फूड फॉर द सॉइल। जमीन उसको फिर से रिसाइकल कर देती है। लेकिन हम लोग प्लास्टिक और पेपर बनाते हैं जिसको जमीन में वो पावर नहीं कि उसको रिसाइकल कर सके। अच्छा, फिर आगे हम देखेंगे कि ये कचरा जो फ्रूट्स है, केला है, आप वाटरमेलन देखिए, कोई भी फ्रूट, ऑरेंजेस है, उसके ऊपर छिलका होता है, वो खाते हैं क्या हम लोग? केले का छिलका खाते? नहीं। नहीं। तो वो जो कवर है उसके वजह से अंदर फ्रूट सेफ रहता है, बिल्कुल, है ना। और फिर वो छिलका जब हम निकाल के फेंक देते हैं तो वो दूसरे जानवरों के लिए, अभी जो फरमाया ना कि ये जमीन तमाम लिविंग क्रीचर्स के लिए, ये जमीन अल्लाह ने बनाई, तो फिर वो स्किन जो होती है फ्रूट्स की, वो दूसरे जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, रैट्स के लिए, वो क्या है, फिर उनकी खुराक बन जाती है। और जमीन भी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको डीजनरेट कर लेती। यानी अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज में कहीं आपको जुल्म नजर नहीं आएगा। हर चीज फायदे की, फायदे की, फायदे की ही है। हर नेमत, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। आप एक पेड़ देख लीजिए, पेड़ का तना, वुड इज ऑल्सो यूजफुल, ट्री इज गिविंग यू ऑक्सीजन। तो अल्लाह की बनाई कोई चीज में कहीं जुल्म नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अदल और इंसाफ और नेमत और मेहरबानियां और करम, और हम इंसान और तमाम मखलूक का फायदा ही फायदा ही फायदा। कहीं अल्लाह ताला हमें कोई नुकसान देते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है अर रहमान, ये है उसकी मेहरबानियां। अब मक्के के मुशरिकों से अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं खाते खजूर? क्या नहीं देखते इतने सारे मेवे, इतने ड्राई फ्रूट्स? और फिर आगे क्या फरमाया, आयत 12 पर अब चलते हैं। वल हब्बू, ये क्या है? हब्बू का मतलब क्या होता है? ड्राई दाने। हाँ, हब्बू का मतलब होता है ग्रेन्स, ग्रेन्स। जैसे ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट, और भी बहुत सारे सारे ग्रेन्स। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो ग्रेन्स है ना, अनाज, ये भी कैसे है? जुल अस्फी, जुल अस्फी। ये क्या है? जुल अस्फी का मतलब है भूसे वाले। भूसा होता है उन दानों के अंदर, यानी उनको आप जब पीसते हो तो उसका आटा बनता है, और उस आटे को तुम पका के खाते हो। तो ये भूसे वाले अनाज को भी अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। विद द हस्क, और इन दानों के ऊपर भी एक कवर होता है और अंदर एक हल होता है, हस्क। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह की कौन कौन सी ऐसी नेमत है जिसका जिक्र कुरान में नहीं? हम्म? और ये अनाज तो हम सबकी क्या है? गिजा है, हम खाते हैं। रोटी किससे बनती है? चावल किससे बनता है? खाना किससे बनता है हमारा हर रोज? दिस इज आवर स्टेपल फूड। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ये बनाया तुम्हारे लिए। और जब तुम इसको खेती से निकालते हो, फिर इसके बाद इसके जो छिलके वगैरह रह जाते हैं वो किसके काम आते हैं खाने के लिए? जानवर के। वो जानवरों के काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने हर एक का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ऑल दिस ग्रेन्स आर, दे आर फुल ऑफ ग्लूटेन। ग्लूटेन वो हमको मोटा कर देते हैं। तो हम लोग आजकल अनाज खाना बंद कर दिए, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते। वी वांट ओनली प्रोटीन, है ना। हमको किसी ने कह दिया कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स वो आपको मोटा कर रहे हैं, सो वी हैव स्टॉप्ड ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और अब हम सिर्फ खाने लगे प्रोटीन। अब आप पहले जमाने में चले जाओ,
जब लोग जंगलों में रहते थे तो क्या वो लोग ऐसी खेती बाड़ी कर पाते थे? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल, वो लोग निकले थे तो उनको क्या खाना मिलता था? रोटी चावल मिलते थे क्या? आसमान से क्या नाजिल होता था उनके लिए? मन्ना तलवा सलवा। मन मन्ना व सलवा। यानी क्या था? गोश्त था परिंदों का, रोटी चावल नहीं था। तो जो लोग है ना, ट्रैवल करते रहते हैं, अभी ये बनी इसराइल देवर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, तो उन लोगों के लिए अल्लाह ने गोश्त और कुछ नाजिल कर दिया। और पहले के लोग जो जंगलों में भी रहते थे तो उनके पास नहीं थे रोटी चावल, तो वो भी क्या करते थे? जानवरों का शिकार करके गोश्त को पका के खा लेते थे, रोटी चावल नहीं खाते थे। तो आज अगर हमने रोटी चावल खाना बंद कर दिया है तो हम क्या कर रहे हैं? फिर कौन से जमाने में रिटर्न हो रहे हैं वापस? उस जमाने में क्या कहते हैं उस पीरियड को? प्री व्हाट डू यू कॉल इस्लामिक दैट? प्री इस्लामिक दौर, नॉट ओनली प्री इस्लामिक, Barbaric. नॉट बारबेरिक, स्टोन एज बाजी। स्टोन एज, यू कैन से स्टोन एज। आदिवासी लोग जंगलों में घूमते रहते थे। तो हमारे पास सब कुछ है, अब हमारे पास है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, उन नेमतों को नहीं खाते, उनको वैल्यू नहीं करते। अब हमको वो चाहिए जो हमको ये जमाने के फैशनेबल लोग कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करे, इन सारी नेमतों को खाए, लेकिन कैसे खाए? बैलेंस्ड में। हम लोग बैलेंस डाइट सीखे ना स्कूल में, कि थोड़ा सा कार्ब भी हो, थोड़ा प्रोटीन भी हो, थोड़ा फैट्स भी हो, थोड़ा स्टार्च भी हो, थोड़े फ्रूट्स भी हो, थोड़ा सा स्पाइसेस भी हो, तो बैलेंस डाइट हो जाता है। और हम लोग अगर सिर्फ कार्ब्स छोड़ के सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो बैलेंस्ड रहेगा क्या? तो फिर क्या वो अदल और इंसाफ है? नहीं है। तो खाने में भी हमें अदल और इंसाफ, बैलेंस डाइट खाना है। अभी आगे आ रहा है वर रेहान। ये क्या है? वो का मतलब क्या है? और रेहान क्या है? रेहान खुशबूदार फूल, खुशबूदार पेड़। आपने कौन से खुशबूदार फूल देखे हैं? रोजेस, रोजेस, लिली, चमेली, लिली, मोगरा, जैस्मिन, है ना? कितने सारे हैं। और सिर्फ फूल ही नहीं, खानों की भी अलग अलग खुशबू होती है कि नहीं? अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपके सामने एक ऑरेंज छीला जाए, तो आप उसकी खुशबू से, एरोमा से पहचान लेते हो कि ये ऑरेंज यस, है ना? वैसे ही अगर आपके सामने पाइनएप्पल कट किया जाए तो आप पहचान लोगे। तो अल्लाह ताला ने हर एक चीज के अंदर एक अलग फ्रेग्रेंस, एक अलग अरोमा, एक अलग खुशबू भी रखी है। और खुशबुओं में रोज, जैसे आपने कहा गुलाब, तो गुलाब जल भी बनाया जाता है, गुलाब की पत्तियां यूज की जाती है। और सैफरन, सैफरन क्या है? सैफरन किस चीज के लिए जाना जाता है बताइए? उसका जायका भी, कलर भी। यस। सैफरन को क्या कहते हैं उर्दू में? जाफरान। जाफरान। ये देखिए केसर। जाफरान कहाँ से बनता है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? ये फूल है ना, ये फूलों के एंड्रोशियम गायनेशियम देख रहे हो आप? वो है, वहां से सुखाकर ये जाफरान, ये सैफरन बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बिरयानी में वो फ्लेवर आ जाता है, हमारे कोरमे में, और हमारी खीर और शीरकुरमे में वो फ्लेवर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को क्या जरूरत थी कि वो हमें इतने जायके, इतने खुशबू, इतने फ्लेवर्स, इतनी वैरायटी दे? क्या एनिमल्स को टेस्ट की फिक्र होती है? खट्टा चाहिए, अभी चटपटा चाहिए, शाम का टाइम हो रहा है, अभी वांट पानी पूरी एंड चाट एंड भेलपूरी। नहीं, उनको नहीं एनिमल्स की ऐसी कोई फरमाइश होती है? नहीं। हाँ, तो एनिमल्स की क्या है पता है? ओनली नीड्स, ओनली नीड्स।
लेकिन हम इंसानों की क्या है, अल्लाह ने नीड्स भी पूरी किया, वांट्स भी पूरी किया, डिजायर्स भी पूरी किया, यहाँ तक कि हमारी हैप्पीनेस का भी ख्याल रखा, हमें खुश कर दिया। अब देखिए कि फिजा में ऐसी खुशबू आती है, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो मौसम में भी एक खुशबू होती है कि नहीं? बारिश के पहले, बारिश आने से पहले हवाओं में खुशबू आ जाती है बारिश की। हाउ डू यू फील? कभी किसी ने इसको एंजॉय किया है, एक्सपीरियंस किया है? करते हैं या नहीं? करते हैं। और फिर बारिश आने के बाद मिट्टी से जो खुशबू निकलती है जानन, तो यस। ये अल्लाह की आप कौन सी कितनी नेमतें हैं कि हम उसे गिन भी नहीं सकते, हम उनको समझ भी नहीं सकते। और अल्लाह ने हर एक के अंदर हमारे लिए खुशियां ही खुशियां बांट दी है, नेमतें ही नेमतें बांट दी है। इस रैहान का एक स्पेशल जिक्र किया डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने, सो आई विल ऑल्सो शेयर दैट विथ यू। अगर आपने ये चीज देखी हो, ये कौन सा प्लांट है, यहाँ पे लिखा भी है, नेचुरल बेसिल। इंडिया में इसको तुलसी कहते हैं, तुलसी। सुना है आपने तुलसी का पौधा? जी हाँ। हाँ, तो डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने खूब इस पे वो किया, फोकस किया कि ये रेहान जो है, रेहान तो रोज और सैफरन तो हमको मालूम है, लेकिन तुलसी पे हम लोग फोकस नहीं करते। ये बेसिल सीड्स, बेसिल लीव्स, ये इसमें जो एरोमा है, और ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत बहुत हेल्दी है हमारे लिए। इसके फायदे बताए उन्होंने, और फिर मैंने भी थोड़ा और रिसर्च किया। हालांकि हम बचपन से सुनते आए हैं, बट देखिए आप क्या क्या चीज में ये काम आती है। देयर इज अ बिग लिस्ट हियर, फॉर योर हेयर, फॉर वेट लॉस, फॉर आईज, फॉर प्रीमैच्योर एजिंग, टू क्विट स्मोकिंग। इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट फीवर, कोल्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की बीमारियां, डायबिटीज, किडनीज, हार्ट प्रॉब्लम्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक लिस्ट नहीं, मेरे पास 3 लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई एम शेयरिंग अनदर वन विथ यू। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? या आई एम गोइंग लिटिल फास्टर बिकॉज अब यहाँ देखिए, गुड फॉर स्किन एंड हेयर, एक्ट्स एज इंसेक्ट रेपेलेंट। इससे मच्छर और मक्खियां नहीं आती घर में, तो आप इसका पौधा जरूर उगाए। फिर खून साफ करती है ये। दांतों में, मुंह में अगर बदबू, सड़न है, तो इसके कुछ पत्ते चबा लीजिए, आपके मुंह में से वो सारी सड़न निकल जाएगी। अगर आपके स्किन पे एक्जिमा है, आपको रैशेस होते हैं, आप इसके पत्तों को पीस कर स्किन पे लगा लीजिए, एक पैक। इट विल हेल्प यू। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड फटीग। अगर आप थकन महसूस करते हो, तो तुलसी के कुछ पत्तों का काढ़ा बना लीजिए। हर इन्फेक्शन के खिलाफ, अगेंस्ट फीवर एंड कॉमन कोल्ड। सुबहान अल्लाह, और भी बहुत कुछ है। अब बताओ, एक पौधा, कुछ पत्ते, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, फीवर और पेन के अगेंस्ट हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज, किडनी स्टोन्स, आर्थराइटिस, घुटने में दर्द है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, आपके पेट में कोई भी गड़बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक पौधा। अब अब ये सब कुछ होने के बाद, अब वो सवाल आता है जिस सवाल का हमको इंतजार था। वबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या इस आयत का इंतजार था सबको, जब से हमने सूरह रहमान स्टार्ट की?
सच बताइए कितने लोगों को इंतजार था कि कब ये आयत आएगी और कब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आयत तो आ गई, आयत तो आ गई, लेकिन ये सवाल है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, कि अल्लाह ने तुम्हारी हर 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 नेमत का ख्याल रखा। फबी अय्यी आला, फ यानी फिर, कौन कौन सी, आलाई नेमत को, फिर कौन कौन सी नेमतों को, रब्बिकुमा तुम दोनों के रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुटलाओगे। फिर अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को, तुम्हारे रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे। अभी इतनी नेमतों की बात हो गई, कुरान से लेके, नबी से लेके, इंसान, बयान, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स एंड एरोमा एंड खुशबू। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला पूछ रहे हमसे, किस किस से पूछ रहे हैं, दोनों से। दो कौन है भाई? जिन और इंसान। हाँ, लेकिन अभी तक तो सिर्फ इंसान का ही जिक्र हुआ। अल्लाह ताला ने शुरू में फरमा दिया आयत नंबर 3 में, खलकल इंसान। तो ये जिन का क्या सीन है वो आगे की आयत में आ जाएगा। तो अल्लाह ताला अब अपनी दो मखलूक से सवाल कर रहे हैं। वो दो मखलूक कौन है? इंसान और जिन्नात। अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं कि सारी नेमतें अल्लाह ने दी है, सबको खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, इतनी लाइफ, सेकेंड्स, सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वो सब तुम एंजॉय कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि ये सब आया कहाँ से? ये सब दिया किसने और क्यों दिया मुझे? क्या मैं इतनी अच्छी हूं? क्या मैं इतनी अच्छी हूं कि अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया? आंसर इज नो। मैं खुद को पहचानती हूँ ना, मुझे पता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। तो फिर अगर मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, तो फिर जवाब तो एक ही बचता है, अर रहमान, कि वो अर रहमान है, वो बड़ा मेहरबान है। ये उसकी मेहरबानियां हैं जिसकी वजह से वो हम सबको नवाजे हुए हैं, चाहे हम इसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते। क्योंकि उसने हमें पैदा किया, पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हमारा सारा 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 इंतजाम कर दिया। लेकिन फिर भी हम इंसानों में और जिन्नात में ऐसे भी है, और ज्यादातर ऐसे ही है, कि अपनी रब की इन तमाम नेमतों को वो झुटलाते हैं। झुटलाने का क्या मतलब होता है यहाँ पर? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झुटलाने का मतलब क्या होता है? क्या मैं ये कहती हूँ कि नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, ये ऑरेंज मुझे नहीं खाना है, ये खजूर मुझे नहीं खानी है, मैंने पूरा दिन रोजा रखा, इफ्तारी में अब ऐसा कहते हो मुझे नहीं चाहिए खजूर, कहाँ से आई है खजूर, मुझे नहीं चाहिए? क्या इसको झुटलाना कहते हैं? नहीं। हम लोग ले लेते हैं सब कुछ जो उसने दिया है, लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। झुटलाने का मतलब क्या हुआ फिर? उसका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि उससे शिकायतें करते रहते हैं। ये कौन करता है? ये हम मोमिन, जो अपने रब को मानते तो है पर उसकी नहीं मानते। और वो जो ईमान भी नहीं लाए, वो तो कैसा झुटलाते हैं? वो कैसा झुटलाते हैं? वो उसे अपना रब नहीं मानते, वो मुशरिक
सारी नेमतें अल्लाह की यूज करते हैं और सारा क्रेडिट किसको देते हैं? इंसान को। वो मुशरिक सारी नेमतें अल्लाह की यूज करते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट उन झूठे पार्टनर्स को देते हैं जिनको उन्होंने बना के रखा है, अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। झूठे माबूद जो कुछ भी देने के काबिल नहीं, उनके आगे झुके पड़ते, उनकी इबादतों में लगे हुए। अल्लाह अकबर। तो दो तरह की तकजीब है, एक ये मुशरिक और काफिर जो अल्लाह को अपना रब ही नहीं मानते। नंबर टू, हम मुसलमान जो अल्लाह को तो अपना रब मानते हैं, लेकिन शुक्र अदा नहीं करते। हमने इन सारी नेमतों को अल्लाह के क्या किया हुआ है? टेकन फॉर ग्रांटेड, है कि नहीं? आप बताओ मुझे, जब आप किसी चीज की खुशबू लेते हो, आप खाना खाते हो, आपने रोटी खाए, रोटी खाने के बाद भी शिकायत करते हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनी। खाना खाते हैं, मस्त चिकन का ग्रेवी बनी हुई है, लेकिन उसमें नुक्स निकालना, ये ऐसा ही बना है, वो वैसे ही बना है। क्या रोज मेरे को दाल चावल खिलाते, रोज चिकन ही खिलाते हो और कुछ नहीं है तुम्हारे पास? कितनी नाशुक्री है हमारे पास। वाई? बिकॉज वी हैव टेकन, हर नेमत को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अभी मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया था कि क्या मैं इतनी अच्छी हूं कि मेरा रब मुझे ये सब कुछ दे रहा है? तो हम में से अगर कोई भी ऐसा समझता है कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो जरा हाथ ऊपर कर लो प्लीज। अभी हम कोई हाथ नहीं ऊपर करेंगे, लेकिन शिकायत करते कि नहीं करते? रोज आराम से घर में बैठे हैं, रोज हमारे पास फैन है, लाइट है, एसी है, गाड़ी है, वी हैव मेड्स, वी हैव मिक्सर्स एंड वी हैव वॉशिंग मशीन्स, एंड हर नेमत हमारे पास है, लेकिन आप दिन में हम लोग कितनी शिकायतें करते, जरा बताओ। फिर भी कहते हैं कि मेरे को तो, क्यों मेरे ही साथ ये हो रहा है? क्यों अल्लाह मेरी ही नहीं सुनता है? क्यों मुझे यही नहीं देता है, उसको तो इतना दिया हुआ है? इतनी नेमतें मिलने के बाद भी, तो फिर हम किस बच्चे के जैसे हैं? उस बच्चे के जैसे जो अपने माँ बाप की तमाम, माँ बाप से जो भी मिली हुई नेमतें हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड। हम उस बच्चे की तरह है कि उस बच्चे को माँ बाप ने बिगाड़ के रखा है। बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए उसका एक रूम सजा दिया, हर चीज उसके लिए, और वो बच्चा जैसे ही रोता है उसको चॉकलेट मिल जाती है। वो बच्चा जैसे ही रोता है उसको चॉकलेट मिल जाती है। रोज उसके लिए इतने नए नए खिलौने आते हैं। फिर वो बच्चा जरा बोलने लगता है तो बोलता है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट वांट दिस। ये क्या खाना, आई डोंट वांट दिस फूड। आपका फ्रिज खाने से भरा हुआ है, लेकिन उस बच्चे के पास कदर नहीं है। वो बोलता है, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट लाइक यू, गो अवे, लीव मी अलोन। ये सच्चे डायलॉग्स है या मैं झूठ बोल रही हूँ? ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। तो ये बच्चा क्यों वो इतना बिगड़ गया? क्योंकि उसको इतनी नेमतें उसके माँ बाप ने दे दी। अब माँ बाप अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह ताला हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, 7,000 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। और रहमान है वो, उसकी मेहरबानियां खत्म ही नहीं होती। तो हम लोग भी सब बिगड़ गए, टेकन फॉर ग्रांटेड, और शुक्र ही अदा नहीं करते अल्लाह का। फिर वो शुक्र तो शुक्र, शिकायतें शुरू, क्योंकि आदत हो गई ना हमको। फिर हमारा शिकवा शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर।
अल्लाह की कितनी नेमतें हम पर, जरा काउंट करेगा कोई? कर सकते हैं? अनगिनत, अनकाउंटेबल। Alhamdulillah. Few things I will share with you if you can read this, Chand aunty. शुक्र का एक पहलू ये भी है कि जो बीमारी आए इससे ज्यादा नहीं आए। जो बीमारी आई है वो जाने वाली आई है। जो बीमारी आई है मेरी जान पर आई है, मेरे ईमान पर नहीं आई है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। यस, अब थोड़ी एज के बाद हमारी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बीमारी। तो जब भी कोई बीमारी आए तो अब क्या मैं इसकी शिकायत ना करूं? नहीं, आपको शिकायत नहीं करनी। बीमारी आई है तो किस चीज का शुक्र अदा करना है कि वो मेरी सहेली को तो कैंसर हुआ है और उसकी तो किडनी फेल हो गई है, वो तो रोज डायलिसिस के लिए जाती है। तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा तो क्या है, सिर्फ मुझे छींके आ रही है या सिर्फ मेरे पेट में दर्द है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो बीमारी आई है ना वो जाने वाली। क्या आपको कभी लाइफ में टाइफॉइड हुआ था? हुआ था, अच्छा हो गया। कभी जॉन्डिस हुआ था? हुआ था, अच्छा हो गया। कभी आपके सर में दर्द था? यस। क्या उस दिन से लेके आज दिन तक है? है? नहीं। है क्या? नहीं। तो जो बीमारी आई थी वो आजमाइश थी, वो गई। तो फिर अल्लाह का ये शुक्र है कि बीमारी मेरे सिर्फ जिस्म पर आई है, अपॉन माय बॉडी, नॉट अपॉन माय ईमान। मेरे ईमान पे तो नहीं आई है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और मैं जिंदा हूं ना, मर तो नहीं गई। तो फिर मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। डज दैट मेक अस एनी पॉजिटिव, दिस पेज? यस, वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अभी कुछ देखिए, मैं ना बहुत कुछ नहीं आप लोग के साथ शेयर कर सकती, लेकिन जो थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, दिस इज इन हिंदी। हु कैन रीड दिस? बाजी अल्फ्राय। यस शमीम प्लीज। जी। मुंह में रत बुत थूक। अल्लाह ताला ने मुंह में तरी को एक मिनट, एक मिनट शमीम। जी। अ, थोड़ा आप स्लो जाएंगे और साथ में एक्सप्लेन करूंगी मैं भी, सो दैट जैसे वर्ड्स है थूक, तो इसको सलाइवा कहेंगे। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, गीलापन। हाँ, नाउ गो अहेड। जी। अल्लाह ताला ने मुंह में तरी को पोशीदा रखा है हाँ, कि अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में एक सलाइवा रखा है, तरी यानी गीलापन, लेकिन उसको भी छुपा के रखा है मुंह के अंदर। हाँ, पोशीदा रखा है कि खाना मुंह में रख कर चबाते वक्त वह तरी पोश पैदा होती है और खाने के साथ मिलकर उसके हजम होने में मदद करती है। यस। तो अल्लाह ने ये सलाइवा हमारे मुंह में ऐसा रखा है कि जैसे हम खाना चबाने लगते हैं ना, तो वो और सलाइवा प्रोड्यूस होता है और वो खाना चबा कर, गीला होकर, आप रोटी खाते हो सूखी होती है गीली होती है? सूखी रोटी खाते हैं ना हम लोग, लेकिन मुंह में चबाते चबाते वो गीला हो जाता है। कैसे? ये अल्लाह ने सलाइवा रखा है मुंह में, उसकी वजह से चबाना भी आसान और हजम करने में भी मदद करती है। हाँ, आगे बढ़िए। आम हालात में वह तरी हल्की रहती है जिससे हलक तर रहे और सूखने न पाए। हाँ, नॉर्मली जब हम खाना नहीं खाते हैं तो ये सलाइवा जो हमारे मुंह में गीलापन है वो बहुत थोड़ा सा होता है, जिससे क्या होता है, हमारा हलक, हमारा थ्रोट भी थोड़ा थोड़ा गीला रहे, सूखने ना पाए। हाँ, वरना क्या होगा? वरना आदमी बात ही न कर सके। अगर ये सलाइवा सूख जाए, मेरा गला सूख जाए, हम लोग कहते हैं मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, तो फिर आदमी बात भी नहीं कर सकता। हम्म। अगर तरी बिल्कुल न रहे और मुंह एकदम सूखा रहे तो दम घुटने लगे और इंसान जिंदा न रह सके। हाँ, अगर ये मुंह में हमारे सलाइवा जो गीलापन है
बिल्कुल खत्म हो जाए, जीरो, कंप्लीट ड्राई हो जाए, तो आपका दम घुटने लगेगा, यू कैन नॉट ब्रीद, और इंसान की मौत भी हो सकती है। हम्म। और अगर तरी खाने के अलावा भी मुंह में पैदा होती रहे तो बात करने में दुश्वारी हो और मुंह खोलने में। एग्जैक्टली और कभी अगर ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होने लगे, इतना कि आपका मुंह भर जाए बार बार, तो आप बात कैसा करोगे, और खाना भी कैसा खाओगे, और मुंह भी कैसा खोलोगे। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, सलाइवा, ये जो हमारे मुंह में लुआबे दहन जिसको कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को हम झुटला ही कैसे सकते हैं। अल्लाह अकबर। एक छोटी सी चीज है ना ये सलाइवा, और वो तो हमें नजर भी आती है। हमको डॉक्टर कहते हैं कि आपके ब्लड टेस्ट में बहुत गड़बड़ी है, आपके बहुत ज्यादा सेल्स मल्टीप्लाई होने लगे हैं, आपको कैंसर हो रहा है। तो हम डॉक्टर की बात मान लेते हैं, वो जितने इंजेक्शन्स देना चाहे, जितनी कड़वी दवाइयां देवे, हम सब लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक हमारा रब है जिसने सारी नेमतें अता की है, और हम उसी की बात नहीं मानते, उसी का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो इस सूरा में जिस आयत को आप लोग बहुत एंजॉय करते हो, क्योंकि ये बार बार आती है और बहुत ही रिदमिक है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लेकिन ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये अल्लाह की शिकायत है। और इस सूरा में 31 टाइम्स, कितनी बार, 31 टाइम्स ये आयत रिपीट हुई है। आप समझ सकते हो कि बार बार अल्लाह ताला हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह का इनकार करते हो, अल्लाह की नाशुक्री करते हो। कितनी नेमतों की नाशुक्री करोगे। ये बार बार जो हम हमारे बच्चे पे इतना जब नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और बार बार एक ही सवाल करते हैं, अल्लाह ताला एक बार बार एक ही सवाल करते हैं हमसे। और क्या है जवाब हमारे पास। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़े, तो सहाबा इकराम, जैसे अभी हम लोग सब खामोश हो गए हैं ना, सहाबा इकराम सारे खामोश, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे तो वो जिन्नात अच्छे हैं, कि जब मैंने इस सूरह को, इन आयतों को जिन्नात के सामने पढ़ा, तो जिन्नात ने इसका जवाब दिया। और वो क्या जवाब दिया जिन्नात ने, कि ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। जिन्नात ने क्या जवाब दिया, ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तेरे ही लिए तो तमाम तारीफें हैं। रब्बना फलकल हम्द, फिर ए हमारे रब, तेरे लिए ही तो तमाम तारीफें हैं। तो अब आपने ये जवाब लिख लिया। जब भी ये आयत आए तो आपसे पूछूंगी, तो क्या हम इसका ये जवाब देंगे। जी हाँ। क्या जवाब दिया जिन्नात ने, ए अल्लाह, हम तेरी ए हर नेमत, हमारे रब, ए हमारे रब, हम तेरी हर नेमत का इकरार करते हैं, हम तेरी हर नेमत को कभी नहीं झुटलाएंगे। ए हमारे रब, हर हर तारीफ तेरे ही लिए है। सुभान अल्लाह, बच्चे ये रब्बना लकल हम्द। अरबी में यस, भी मतलब हम लोग डाल दीजिए ना ग्रुप में। अरबी में भी है, डाल दूंगी इंशाल्लाह। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अल्लाहुम्मा वला बिशैइन मिनल आइका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। इंशाल्लाह मैं अभी डाल देती हूँ स्क्रीन पर, और कल की क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास में भी डालेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको खूब शुक्र अदा करने वाला बनाए, हर नेमत पर गौर व फिक्र करने वाला बनाए, और हमारे
हमें हमसे कभी नाशुक्री ना हो अल्लाह की, कभी हम अल्लाह से कोई शिकायत ना करें, बल्कि हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।